बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? कुछ चैट में बता दिए वैसे नहीं वॉइस के थ्रू बताना क्या पूछना जरूरी है। उसको बेशक आप वॉइस के थ्रू पूछ लें, लेकिन नॉर्मल कोई बातें हैं या कोई आंसर है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा? मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन छोड़ के गया था आपके पास, क्या आंसर है उसका? जी मैं क्वेश्चन बेटा छोड़ के गया था। मेरा क्वेश्चन था हाउ मैनी, क्या क्वेश्चन था वैसे मेरा? जी शाहरुख जी तैयब, क्वेश्चन क्या था मेरा? How many networks in class 2? नेटवर्क नेटवर्क बिट्स पूछा था मैंने। आप लोग मुझे 14 बता रहे थे। तो 2 की पावर 14 था। 2 की पावर 14 से तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकल आएंगे ना। मेरा तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स। भी ये इफ़त शहनाज ने और ये शहजाद सुल्तान, इन दो बच्चों ने का आंसर सही बताया कि देयर आर 16 बिट्स, और उसके बाद आप मुझे 14 बिट्स बता रहे थे। कोई 2 की पावर 14 कह रहा था, कोई 2 की पावर 16 कह रहा था, कोई 14 बिट्स कह रहा था। जी तैयब, हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी? If there are two octets for network, then there will be 16 bits for network. देखें वो जो दो फिक्स की है ना, वो काउंटिंग में तो आएंगी ना, काउंटिंग में तो आना है उन्होंने, क्योंकि वो पहले ऑक्टेट का पार्ट है, कैलकुलेशन में नहीं आएंगी। जब हम लोग नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड करेंगे ना क्लास बी के, देन वो कैलकुलेशन में नहीं आएगी। जैसे कि क्लास ए के अंदर एक बिट कैलकुलेशन में नहीं आई थी, क्योंकि वो हमारे पास फिक्स थी 0। तो जो जो बिट्स हमारे पास फिक्स हो जाती हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो है वो क्या होता है जी कि देयर आर टोटल 16 बिट्स फॉर नेटवर्क। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास बी, तो हमारे पास होगा 2 की पावर 14। ठीक है, बिट्स 16 ही है, बिट्स 16 ही है जी मोहम्मद सुलेमान। उसमें से बेटा दो बिट जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स है ना, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपके पास, वो हमारे पास 10 फिक्स है। ठीक है जी, वो 10 फिक्स है। सो हमारे पास अगर क्लास बी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स, तो आंसर होगा 16 बिट्स। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी नेटवर्क्स, तो क्वेश्चन होगा 2 की पावर 14। ठीक है जी, तो 2 की पावर 14 नेटवर्क्स बनते हैं क्लास बी के। ठीक है, 2 की पावर 14 नेटवर्क्स बनते हैं क्लास बी के। जरा होल्ड करें 1 मिनट। तो बेटा हमारे पास क्या है जी कि 2 की पावर 14 नेटवर्क्स जो है हमारे पास क्लास बी के बन सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि 2 की पावर 14 जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स बन रहे हैं, जो कि थाउजेंड्स में बन रहे हैं, हर नेटवर्क थाउजेंड्स नेटवर्क्स बनते हैं क्लास बी के अंदर, बनाए जा सकते हैं। हर नेटवर्क में, हर एक नेटवर्क में हमारे पास कितने होस्ट होंगे? हर एक नेटवर्क में, जल्दी से बता दें। हर एक नेटवर्क में सेपरेट से कितने होस्ट होंगे?
तैयब कह रहा है जी 2 की पावर 16 होंगे जी। शाहरुख कह रहा है 255 होंगे जी। और बच्चों बताओ शाबाश 256। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अच्छा ये शाहरुख खान, मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद शहजाद, बेटा कितनी बिट्स हैं होस्ट की क्लास बी में? 16 बिट्स हैं। तो 255 कैसे बनते हैं नेटवर्क होस्ट? 256 होस्ट कैसे बनते हैं? 2 की पावर 16 नहीं आएगा? जब नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 2 की पावर 16 नहीं आएगा। तो यार शाहरुख खान 2 की पावर 16 मेरा बेटा, 2 की पावर 16 होस्ट आएंगे हर नेटवर्क में सेपरेट से। 2 की पावर 16 होस्ट आएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म वही है आईपी एड्रेस असाइन करने का, जो कि हम लोग पहले करके आए हैं कि एक नेटवर्क के लिए होस्ट पोर्शन ने हमारे पास कंप्लीट होना होता है, फिर दूसरे नेटवर्क के लिए होस्ट पोर्शन ने कंप्लीट होना है, फिर तीसरे नेटवर्क के लिए होस्ट पोर्शन ने कंप्लीट होना है, ठीक है, फिर फोर्थ नेटवर्क के लिए होस्ट पोर्शन ने कंप्लीट होना है एंड सो ऑन। ठीक है जी, पहले एक ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है एंड सो ऑन। हमारे पास जो है ये काम चलता रहता है जी। बाकी बच्चों को भी क्लियर है ना सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास सी। चलो वेरी गुड। क्लास सी जो है, क्लास सी के अंदर अब आप मुझे बताएंगे, आपके सामने है, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि देयर आर some number of octets for network and some number of octets for host। अब आप मुझे बताएंगे how many octets for network in class C? नेटवर्क के कितने ऑक्टेट्स हैं क्लास सी के लिए? 3। स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबको लिखा हुआ है। होस्ट ऑक्टेट्स कितने हैं? एक ऑक्टेट होस्ट का है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास सी? हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स इन क्लास सी? 24। ऑक्टेट्स 3 है, बिट्स 24 है। हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास सी? हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास सी? हाउ मेनी नेटवर्क्स इन क्लास सी? पावर 32। जुबैर अली की पावर, ये जुबैर अली का आंसर सही आया है। शाहरुख खान इसमें 3 बिट्स फिक्स हैं, आप भूल गए हो। अब ठीक याद आया आपको, तो ये भी सही कह रहा है। और सलमान खान, ये पाकिस्तान का जो सलेमान खान है ये सही नहीं चल रहा। ये 2 की पावर 32 कहाँ से आ गया है अल्लाह के बंदे? बेटा, बेटा आप खुद ही कह रहे हो कि 24 बिट्स नेटवर्क की है और कैलकुलेशन में आप 32 लेके हो, 2 की पावर 32। चले कंफ्यूज हो गए थे, चले कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं शाहरुख, ठीक है बेटा। मीन्स मतलब ये है बेटा कि आप फॉलो करें इसको, ठीक है जी। देन आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्वेश्चन तो मैं बाद में पूछता हूँ, पहले मुझे ये बताएं कि हमारी क्लास फेलोज, आपकी क्लास फेलोज फीमेल भी हैं, तो उनका कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि आप वो क्लास ज्वाइन नहीं कर रही या उनको सब समझ आ रही है? बेटा आप फीमेल स्टूडेंट स्पेशली जो है मॉर्निंग इवनिंग जो भी हैं वो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करें बेटा कि आपको समझ आ रही है, आप फॉलो कर रहे हैं या क्लियर है सारा कुछ या नहीं क्लियर। देन यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन। अगर यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है सबके लिए तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लिया करें। नहीं नहीं शाहरुख खान ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो ऑप्शन छोड़ें। मुझे पता है हमको समझ आ रही है, लेकिन सोसाइटी सोसाइटी थोड़ी सी की वजह से हमारा मुआशरा ऐसा है ना कि वो थोड़ा सा
हेजिटेट करती हैं क्वेश्चन पूछने। मेरे माइक को क्या हुआ है हमजा? मेरा माइक आपको तंग कर रहा है? ठीक है, अब ठीक हो गए हमजा? चलें चलें अपने टॉपिक की तरफ मूव करें जी। सो हाउ मेनी होस्ट इन क्लास सी? हाउ मेनी होस्ट इन क्लास सी? इफत बेटा मैंने पूछा हाउ मेनी होस्ट, मैंने ये नहीं पूछा हाउ मेनी होस्ट बिट्स। सुलेमान खान मैंने पूछा हाउ मेनी होस्ट, मैंने ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी होस्ट बिट्स। क्या ये पहले चला कर रहा था। ईद की लड़ाई है। जी बेटा, क्वेश्चन वाज दैट कि हाउ मेनी होस्ट। तो हाउ मेनी होस्ट मतलब ये है कि 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो होस्ट, हाउ मेनी होस्ट से मुराद ये है कि 2 की पावर 8 होस्ट। अगर मैं पूछता हाउ मेनी होस्ट बिट्स तो फिर आपने बताना था 8 बिट्स। जी बेटा, तो अब हमारे पास जो है क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं वी कैन डिफाइन, क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं वी कैन डिफाइन, क्लास सी के अंदर कितने नेटवर्क्स हैं वी कैन डिफाइन, होस्ट बिट्स कितनी हैं क्लास ए में, होस्ट बिट्स कितनी हैं क्लास बी में, होस्ट बिट्स कितनी है क्लास सी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अब थोड़ा सा थोड़ी सी कन्फ्यूजन के साथ क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ी सी कन्फ्यूजन का लफ्ज़ मैंने इसलिए बड़ा इस्तेमाल किया है कि आपको एक दफ़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, देन आपको ये पक्की पक्की याद होंगी। अदरवाइज अभी जब मैं बिट्स पूछता हूँ तो आप नंबर ऑफ होस्ट बता देते हैं, मैं वो नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा हूँ तो आप बिट्स बता देते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, दोबारा से पेपर वर्क करेंगे, सुनेंगे, दोबारा से करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब इतने इतने नेटवर्क्स हम बना सकते हैं, हर नेटवर्क के अंदर इतने इतने होस्ट होते हैं, ये बातें हम लोग डिस्कस करते आए हैं। आपने क्या करना है, आपने मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले आपने मुझे तीनों क्लासेस के लिए तीन तीन नेटवर्क्स की रेंजेस बतानी है पूरी, किसी भी तीन नेटवर्क्स की। क्लास ए के किसी तीन नेटवर्क्स की आपने मुझे बतानी है आईपी स्कीमिंग, इसी तरह क्लास बी की आपने मुझे आईपी स्कीमिंग बतानी है कोई तीन नेटवर्क्स, इसी तरह क्लास सी के आपने कोई तीन नेटवर्क्स लेके मुझे उनकी आईपी स्कीमिंग बतानी है। ठीक है, 3 4 5 आईपी एड्रेसेस लिख के, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डॉट्स डाल के आप लोग आखिरी वाले 3 4 आईपी एड्रेसेस लिख सकते हैं। एक नेटवर्क के स्टार्ट वाले 4 5 आईपी एड्रेसेस डॉट्स लिख के
और लास्ट वाले 4-5 आईपी एड्रेस लिखते हैं किसी किसी 3 नेटवर्क्स के, क्लास ए के कोई 3 नेटवर्क्स, क्लास बी के कोई 3 नेटवर्क्स, क्लास सी के कोई नहीं। ठीक है जी। इसको आप लोग एक पेज के ऊपर लिख के उसको आप लोग अपना तस्वीर बनाएंगे, उसकी उसकी पिक्चर बनाएंगे, इमेज आप मुझे सेंड कर देंगे, आप आइधर ग्रुप में सेंड कर दें, आप आइधर इंडिविजुअली सेंड कर दें, जैसे आपका दिल करता है आप सेंड कर दें। ठीक है, तो ये याद रखना, नेक्स्ट क्लास हमारी जो है उस क्लास से पहले पहले आपने ये सेंड करना है। काम तो ये 2 मिनट का है, लेकिन आपको इतना टाइम दिया दैट यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो अब बेटा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क्स तो 2 की पावर, अगर हम टोटल बात करें ना टोटल, तो 2 की पावर 32 में आप लोगों के पास जो है वो नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की बात करें तो 2 की पावर 32 करेंगे। नेटवर्क की हम या होस्ट की बात नहीं कर रहे। मींस के पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें कि 2 की पावर 32 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बहुत कम है, क्योंकि दुनिया तो बहुत ज्यादा है, लोग तो बहुत ज्यादा हैं, सिस्टम तो बहुत ज्यादा है। 2 की पावर 32 जो है, अगर हम लोग टोटल आईपी एड्रेसेस की बात करें, एक मुझे साइन हो जाएगा, एक आपको साइन हो जाएगा, एक किसी को साइन हो जाएगा, करते 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 एट द एंड होगा हमारे पास आईपी एड्रेसेस खत्म हो जाएंगे। और लोग जो के हैं वो तो आपको पता है कि बिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं, लोग तो बहुत ज्यादा हैं, आईपी एड्रेसेस इतने ज्यादा नहीं है। खास तौर पर जब हम लोग 3 क्लासेस की बात करते हैं, क्लास डी और क्लास ई, तो यूज ही नहीं हो रही। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास जो है एक जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त हमारे पास होती है, कि हमें नहीं, मींस के पूरी दुनिया में 3 रेंजेस, वन रेंज फ्रॉम क्लास ए जो कि आप लोगों के सामने लिखी हुई है, एंड 1 रेंज फ्रॉम क्लास बी एंड 1 रेंज फ्रॉम क्लास सी। ये 3 रेंजेस हमें प्रोवाइड कर दी गई पूरी दुनिया को भाई, कि आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे ना जब भी, मतलब मैं अपने घर में अपना नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, दैट नेटवर्क इज प्राइवेट फॉर मी। आप अपने घर में नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में नेटवर्क बनाना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस में नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस के हमारे, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होते, जो कि ऑल ओवर द सिटी नहीं होते, जो कि ऑल ओवर द कैंपस नहीं होते, हमारे नेटवर्क होते हैं ना, ये सारे प्राइवेट होते हैं। जिस यूनिवर्सिटी का नेटवर्क अपना प्राइवेट नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना प्राइवेट नेटवर्क है, मदीना यूनिवर्सिटी का अपना है, एमटीएम वालों का अपना है, बैंक ऑफ पंजाब वालों का अपना है, सबके अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। मैं अपने घर में 10 सिस्टम का नेटवर्क बनाऊंगा, मेरा अपना प्राइवेट नेटवर्क है, बेशक मैं उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लूँ। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, उसके अलावा आप लोग जितने भी देखेंगे सारे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है, क्योंकि पूरी पब्लिक, पूरी दुनिया उस इंटरनेट को एक्सेस करती है, उस नेटवर्क को एक्सेस करती है। ठीक है जी। आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन ना लें, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। बेशक आप अपने घर में 15 लोगों को 15 सिस्टम कनेक्ट कर लें, आप उन 15 सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर सकते आपस में तो कनेक्ट कर लेंगे, दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क्स होते हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं। ठीक है जी। वो सारे के सारे कौन से नेटवर्क होते हैं? वो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। सो हमें क्या करना पड़ता है, अब अगर हम लोग प्राइवेट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे तो हमारे तो आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होना चाहिए। दैट्स व्हाई अब आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे तो हम ये नहीं कर सकते जी कि आईपी एड्रेस जो है वो यही सेम आईपी एड्रेस किसी और पर्सन को दे दें, यही सेम आईपी एड्रेस किसी और पर्सन को दे दें, ऐसे तो नहीं किया जा सकता। ये यूनिक एड्रेस होता है जो कि पूरे नेटवर्क के ऊपर यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा, दो सिस्टम का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा बेटा, तो आप डाटा किसी को भेजेंगे, वो चला किसी के पास जाएगा। तो अब हमें ये कहा गया है पूरी दुनिया के अंदर कि आप जब भी अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे तो इन 3 रेंजेस के अलावा आप आईपी स्कीमिंग नहीं कर सकते। अगर आपने क्लास ए का नेटवर्क बनाना है तो आप ये रेंज यूज करेंगे, इसके अलावा आप कोई रेंज यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप क्लास बी यूज करेंगे तो क्लास बी की ये रेंज जो है, जो लिखी हुई है प्राइवेट एड्रेसेस की रेंज, इसी को यूज करेंगे और आप कोई यूज नहीं कर सकते। अगर आप क्लास सी यूज करेंगे तो आप यही रेंज यूज करेंगे, आप क्लास सी में से कोई और रेंज यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं।
मैं आईपी कॉन्फ़िग करके अपना आईपी एड्रेस चेक करना चाहता हूँ। ये देखिए ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास सी का। ये जो 192.168.0. अच्छा जरा इसको कंसंट्रेट कर लें, 192.168.10.3 इसको याद कर लें। कर लिया याद? मैं इस साइड पे जाता हूँ। क्या ये इस रेंज में से नहीं है, ये जो इस वक्त हाईलाइटेड है? आप अपनी साइड पे चेक करें जरा। आप डिफरेंट सिटीज में बैठे हैं, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरनेट कनेक्शन है, किसी के पास नया टेल है, किसी के पास स्ट्रॉन्ग फाइबर है, किसी के पास कोई है। बेटा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आईपी कॉन्फ़िग करके चेक करें जरा। चेक करके मुझे बताएं कि आपके जो आईपी एड्रेस है वो इन 3 रेंजेस में से नहीं है। शाबाश, जल्दी से करके बताएं जरा मुझे। आप लोग डिफरेंट सिटीज में बैठे हैं ना, किसी के पास एयरटेल का कनेक्शन है, किसी के पास जोन का कनेक्शन होगा, हो सकता है आप में से कोई जो है वो सेलुलर फोन पे हो सकता है आप लोगों में से कोई एयरटेल पे, कोई स्ट्रॉन्ग फाइबर पे, कोई किसी नेटवर्क पे, कोई किसी नेटवर्क पे। आप लोग जिन नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड होंगे, इन 3 रीजन में से ही आपके पास आईपी एड्रेस आएगा और कोई नहीं आएगा। जी बेटा, कर रहे हैं चेक सब लोग? जी बाकी लोग भी चेक करें ना। शाहजेब बेटा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो ना, सीएमडी में जाओ, अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके रन में जाके सीएमडी लिख के एंटर करो। शाहजेब सीएमडी लिखोगे, सीएमडी लिख के एंटर करोगे तो फिर वहां लिखो जो भी आप आईपी कॉन्फ़िग लिखना। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे ना, ये ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। जब ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी तो ये लिखना है आपने इस वक्त जहां पर मेरा माउस है। जी बेटा रिमशा ठीक है, 1 आईपी कॉन्फ़िग लिखना है आपने। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें बेटा सब लोग। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है? स्टार्ट मेन्यू में जाएं, वहां जाके रन करें, या विंडोज और आर की प्रेस करना है। विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर से मुराद विंडोज की प्रेस करके रखें, आर प्रेस करें। यार रुका, ये तो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये कहां से चेक कर लिया आपने? आपने अपने अपने उस सिस्टम का आईपी एड्रेस नहीं लेना जहां से आप लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। शहजाद सुल्तान जी, शाहरुख खान आपने कहां से आईपी एड्रेस निकाल दिया भाई? ये आईपी कॉन्फ़िग लिख के एंटर करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस वगैरह सामने आ जाएगा। शाहरुख खान आप वाले आईपी एड्रेस की बात भी करेंगे। जी तैयब ठीक है, ठीक है। तो ये शाहरुख खान ने थोड़ा सा किया है, इसको हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। ये तैयब का और जुबैर का ड्रेस सेम आ रहा है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स में बैठे होंगे ना। चलें खैर, डिफरेंट नेटवर्क्स है ना बेटा, डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। सेम हो सकता है मैं क्लास सी यूज कर रहा हूँ, आप भी क्लास सी यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, अमेरिका में बैठा कोई बंदा है वो भी क्लास सी यूज कर रहा है अपने नेटवर्क में। प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर तो हम लोग सेम सेम रेंज यूज कर रहे हैं ना। जब हम लोग सेम रेंज यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट नेटवर्क्स के ऊपर आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे ना, तब हम लोग, मैं आपको जाके बताऊंगा वहां पर कि क्या हो रहा है, फिर हमारे पास आईपी एड्रेस यूनिक नहीं है। देखिए आपके एक नेटवर्क के अंदर दो सिस्टम का आईपी एड्रेस यूनिक नहीं हो सकता, ठीक है ये बात। यार एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क, दो नेटवर्क्स डिफरेंट है, दोनों ने सेम आईपी एड्रेसिंग की हुई है, तो आईपी एड्रेस तो इधर भी वही हो सकते हैं उधर भी वही हो सकते हैं।
फॉलो कर रहे हैं बात रिमशा बेटा और तैयब बेटा? तो जब मैंने भी क्लास सी यूज की है, आपने भी क्लास सी यूज की है अपने नेटवर्क में, अमेरिका में कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी क्लास सी यूज की है, तो कोई बात नहीं है। उनका अपनी जगह पर नेटवर्क सेपरेट है, मेरा अपनी जगह पर नेटवर्क सेपरेट है, आपका अपनी जगह पर नेटवर्क सेपरेट है। तो हमारे अपने नेटवर्क के अंदर दो सिस्टम के सेम आईपी नहीं हो सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर आप सेम आईपी स्कीमिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। जब आपका सिस्टम मेरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो हम दोनों का आईपी एड्रेस बेशक देखने में सेम है, लेकिन मेरा अपने नेटवर्क के अंदर यूनिक है, आपका अपने नेटवर्क के अंदर यूनिक है। और हम लोग जिस आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, वो ये नहीं है। इस वक्त आप और मैं जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना बेटा आईपी एड्रेस के थ्रू, वो ये नहीं है जो आपको नजर आ रहे हैं, जो मेरा है या आपका है। वो तो बैक एंड पे पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। मैं सुलेमान अभी पूरी बात तो बता के आया हूँ आपको। बैक एंड पे पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू काम करता है, और उस पब्लिक नेटवर्क के ऊपर जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट है, उस पूरी दुनिया के अंदर जो पब्लिक नेटवर्क है उसके अंदर दो आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, जो आईपी एड्रेस इंटरनेट पे यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं बात को? तो दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जितने भी लोगों ने अपने प्राइवेट नेटवर्क्स बनाने हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के पास क्या है जी, वो इन 3 रेंजेस के ही यूज करेंगे, इन 3 रेंजेस के अलावा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन 3 रेंजेस से हटके कोई भी आईपी एड्रेस होगा वो आप लोगों के पास पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, और पब्लिक आईपी एड्रेस हमें परचेज करना पड़ता है, हमें पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ता है। आपकी यूनिवर्सिटी ने जो कुछ कुछ अर्सा पहले की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी ने 8 पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज किए हैं, 8। ठीक है जी, 8 पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज किए हैं, जिनमें से एक वन पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसा है जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन करते हैं। वन पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसा है जो कि डायरेक्टली वीसी साहब के सिस्टम को असाइन है। इसी तरह डिफरेंट, अब मुझे क्योंकि वो डिटेल हमें देते नहीं है, क्योंकि अपना उनका एक सीक्रेसी का इशू है, लेकिन लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस वो है जो कि इंटरनेट पे आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा ये पब्लिक और प्राइवेट का क्या होता है, ये कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, ये मुझे याद करवाना है आपने। जी शाहजेब सही कह रहा है, नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे याद करवाना है जी। ठीक है, हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे कि ये पब्लिक और प्राइवेट की कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है कि मैं अपना एक नेटवर्क बनाता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं क्लास ए यूज करना चाहूंगा। आपने शाहजेब क्या करना है बेटा, कॉस्टली होता है, आप इंडिविजुअली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। अगर मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैंने क्लास ए यूज करनी है, तो मैं सिर्फ क्लास ए का ये यूज करूँ। क्लास बी यूज करनी है तो सिर्फ ये रेंज। अब आप मुझे जल्दी से बता दें, क्योंकि क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, और मुझे जल्दी से बता दें कि प्राइवेट एड्रेसेस की जो स्पेस या रेंज हमें प्रोवाइड की गई है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, कितने नेटवर्क प्रोवाइड किए गए हमें क्लास ए के, मैं कितने नेटवर्क क्लास ए के बना सकता हूँ। मैं क्लास ए के कितने नेटवर्क्स बना सकता हूँ अगर मैं क्लास ए को यूज करना चाहता हूँ अपने नेटवर्क में। इस प्राइवेट रेंज को देख के बताना है। तो ये क्या हो गया आपको यार, क्लास ए में कितने कितने ऑक्टेट्स होते हैं नेटवर्क के? क्लास ए में सिर्फ एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है, पहला वाला, और उस पहले वाले ऑक्टेट में कोई चेंज है? तो ये जरा देखें उस पहले वाले ऑक्टेट में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है ना शाहरुख खान, सब लोग सुने, कोई चेंज नहीं है। तो एक ही नेटवर्क क्लास ए का सिर्फ एक नेटवर्क दिया हमें प्राइवेट रेंज के अंदर, प्राइवेट स्पेस के अंदर हमें सिर्फ क्लास ए का एक नेटवर्क दिया है। ठीक है, और क्योंकि उस नेटवर्क ऑक्टेट में कोई चेंज नहीं है, तो ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, होप सो कि सभी फॉलो कर रहे हैं।
अब जल्दी से मुझे बता दें क्लास बी में हमें कितने नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्लास बी में कितने नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं और क्लास सी में कितने नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। शाहरुख खान 15 नहीं 16 बेटा, 16 भी इंक्लूडेड है, 31 भी इंक्लूडेड है। 16 से 31 तक काउंटिंग कर लेना, कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। 2 की पावर 16 नहीं, तैयब क्या हो गया है, ये तो टोटल है ना 2 की पावर 14 वाला। नेटवर्क ऑप्शन देखें, क्लास बी में ये नेटवर्क ऑक्टेट है। हमें कौन सी रेंज प्रोवाइड की गई है, हमें रेंज प्रोवाइड की गई है ये, यहाँ चेंज है सिर्फ, ये देखें पहला ऑक्टेट तो सेम है, दूसरे ऑक्टेट में चेंज है। तैयब शहजाद सुल्तान 16 नेटवर्क्स, क्लास बी के 16 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए हैं हमें प्राइवेट। वैसे तो बहुत है ना, वैसे तो 2 की पावर 14 नेटवर्क्स हैं क्लास बी में, तो ये फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो क्लास बी में 2 की पावर 14 नेटवर्क्स हैं, लेकिन क्लास बी में हमें कितने प्रोवाइड किए गए हैं, ये देखें यहाँ डिफरेंस है। नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा है तो नेटवर्क के ऑक्टेट को ही देखना है ना हमने, तो नेटवर्क का ऑक्टेट तो सिर्फ ये 2 ऑक्टेट्स होते हैं। हमें यहाँ देखना है कि ये कोई चेंज है, यहाँ चेंज है, इसका मतलब है कि सिर्फ हमें 16 नेटवर्क्स क्लास बी में दिए गए हैं। इसी तरह क्लास ई में अगर मुझसे पूछा जाता है कितने नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए, क्लास ई के अंदर ये 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं, इन तीनों में से किस ऑक्टेट में चेंज है, इस वाले ऑक्टेट में चेंज है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 256 नेटवर्क्स दिए गए हैं। शाहजे 168 कहां से आ गया यार, आपको तो मुझे लगता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बतानी पड़ेगी। क्लास सी में हमें 256 नेटवर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, 0 भी इंक्लूडेड है। मैं सिर्फ नेटवर्क्स का पूछ रहा हूँ और बच्चे जो है ना वो मुझे फुल रेंज बता रहा है। नहीं, मैं सिर्फ यहाँ जो आईपी एड्रेसेस लिखे हुए हैं प्राइवेट एड्रेस स्पेस के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नंबर की। ठीक है जी बेटा, फॉलो कर रहे हैं। जी वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये बेटा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अंसा, बेटा आप फॉलो कर रही हैं। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली गोहर, जी आप फॉलो कर रहे हैं बेटा। एक स्टूडेंट है जी जिसका नाम है हफज मोहम्मद फैसल, होप्स हो कि ये भी फॉलो कर रहे हैं। मैं रैंडमली बच्चों के नाम जो मेरे पास अटेंडेंस में आ रहे हैं उनका नाम ले रहा हूँ ताकि मुझे पता चले वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं। एक बच्ची है जी इकरा नूरीन, बेटा आप फॉलो कर रही हैं। एक बच्ची है जी मारिया, जी बेटा आप फॉलो कर रही हैं जी। रामेश अरशद, हिदा फातिमा, शाहजे विल्सन, ज़ियाउर रहमान वजीर फ्राम फटा, जुबैर अली। होप सो बेटा के सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना वो ग्रुप में पूछ लें, बेशक आप इंडिविजुअली पूछ लें, थोड़ा नहीं हेजिटेशन आप पूछिएगा। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह।